मासूम चेहरा, गोरा चिट्टा बदन, हरी गहरी आंखें और प्यारी सी मुस्कान। देश भर के लाखों नौजवान उनकी खूबसूरती और हॉटनेस के दीवाने थे और एक झलक पाने को बेताब रहते थे। वो अभिनेत्री जिन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री की और सालों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन से ही पैसे कमा रही इस एक्ट्रेस की मां ने इनको अपने जायदाद से बेदखल कर दिया और इनके कमाए करोड़ों रुपए हड़प लिए और ये एक एक पाई की मोहताज बन के रह गई। क्या आपको पता है कि अपने प्रेमी एक टॉप के एक्टर के साथ लिविंग में रहते हुए इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और इन्हें बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके ही पति ने इनकी ही बेस्ट फ्रेंड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया और इनकी बेटियों ने भी इनके साथ रहने से मना कर दिया और अपने पिता के साथ रहने लगी। कौन थी ये अदाकारा? क्यों हर रिश्ते से इन्हें धोखा ही मिला? क्यों सैकड़ों फिल्मों में काम करने वाली ये एक्ट्रेस पाई पाई को मोहताज हो गई? बताएंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो भारतीय कम और विदेशी ज़्यादा लगती हैं। हरी आंखें, गोरा रंग और फूलों सा कमसिन बदन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80 की दशक की बेहद ही खूबसूरत हीरोइन सारिका की। बॉलीवुड में जानी मानी अभिनेत्री सारिका किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। सारिका ने अपने समय के सभी दिग्गज स्टार्स के साथ काम किया है, सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा भी रही और खूब पसंद की गई। सारिका के अभिनय के तो सभी कायल ही थे। इसके अलावा उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के भी सभी दीवाने थे। सारिका का सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि उनकी निजी ज़िंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही और उस दौर में उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी खबरें भी अक्सर हेडलाइन बनती थी। लेकिन वो सीधे हीरोइन बन के ही फिल्मों में नहीं आई थी, बल्कि इससे पहले बाल कलाकार के रूप में खूब पहचान बना चुकी थी। अपनी क्यूटनेस और तोतली बातों से घर घर में छा चुकी थी। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इस मासूम सी बच्ची के हंसी के पीछे कितना दुख छुपा हुआ था। आज हम इस वीडियो में सारिका की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। इनकी कहानी जानने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएगी। सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर था। इनका जन्म दिल्ली में एक राजपूत मराठी परिवार में 5 दिसंबर 1962 को हुआ था। इनके पिता की कोई भी जानकारी नहीं मिलती क्योंकि इनके पिता इनकी मां को जब ये छोटी सी थी तभी छोड़ के चले गए थे। सारिका के मां का नाम कमल ठाकुर था, जो कि एक सख्त और लालची किस्म की महिला के तौर पे जानी जाती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ये पता चला है कि अपने पति का घर छोड़ने के बाद मां बेटी को लेके मुंबई आ गई। बेटी को फिल्मों में काम दिलाने की कोशिश करने लगी। काम मिला और सिर्फ 5 साल की उम्र से ही सारिका ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी मां ने उनसे एक्टिंग कराना इसलिए शुरू किया था क्योंकि उनकी मां को कोई घर में चाहिए था कमाने वाला, जिससे कि पैसा आ सके। मां के बहुत बड़े ख्वाब थे, लेकिन वो खुद मेहनत नहीं करना चाहती थी, तो छोटी सी बच्ची से काम कराने लगी। ऐसे में सारिका के ऊपर बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ आ गया।
सारिका ने बहुत ही छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। सारिका ने बचपन में दर्जनों फिल्मों में काम किया और उसके बाद उन्हें बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा और अपने क्यूटनेस के वजह से वो और भी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगी। और बचपन में वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और अच्छी एक्टिंग करती थी और बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस वो लोगों के दिलों में बस गई। और पैसे कमाने के चक्कर में सारिका कभी भी स्कूल नहीं जा पाई। उनकी माँ ने उन्हें बिल्कुल अनपढ़ रखा। वो सेट पे ही कभी कभी पढ़ लिया करती थी। फिल्मों में ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ी तो माँ ने घर में ही एक ट्यूशन टीचर रख लिया जो कि उन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी पढ़ा देता था, लेकिन स्कूल जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। बेटी कमाती रही और माँ अपनी अय्याशियाँ पूरी करती रही। बताया जाता है कि सारिका के कमाए हुए पैसों से उनकी माँ ने बहुत ज़्यादा फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज़ खरीदी। मुंबई में सारिका के पैसों से 5 अपार्टमेंट खरीदे गए थे, मगर इनमें से कुछ भी सारिका के नाम पे नहीं था। सारिका धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और समझदार भी। जो सारिका कमाती वो उनकी माँ अपने पास ही रख लेती। बताया जाता है कि जब सारिका को कुछ पैसे मिले तो उन्होंने 1500 के कुछ किताबें खरीद लिए। तो माँ ने उन्हें बहुत ज़्यादा पीटा और हिदायत दी कि आगे से लाके सारा पैसा उनके हाथ में ही रखे। बताया जाता है कि माँ के इन टॉर्चर से काफ़ी ज़्यादा सारिका परेशान थी और आखिरकार सारिका ने घर छोड़ दिया। बताया जाता है कि कई दिनों तक सारिका अपनी कार में ही रही। उसके बाद सारिका ने अपना अलग ही आशियाना बनाया। सारिका ने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी और लीड एक्ट्रेस के तौर पे भी फिल्में करना शुरू कर दी थी। इंडियन क्रिकेट के सचिन देव के साथ भी सारिका के बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। 70 और 80 के दशक में सारिका एक मशहूर एक्ट्रेस बन चुकी थी। वहीं कुछ फिल्मों में उन्हें संजीव कपूर जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ भी काम करने का मौका मिला। सारिका ने बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग की और खूब सारे पैसे कमाए। सारिका का फिल्मी सफ़र अच्छा चल रहा था, लेकिन वो अपने हालात और अकेलेपन से हमेशा मायूस रहती थी। एक मूवी के शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात साउथ के एक्ट्रेस कमल हसन के साथ हुई। पहले से ही टूटी और तन्हाइयों में जी रही सारिका एक साथ मिला जो कि था कमल हसन का, और ये दोनों एक साथ आ गए। सारिका कमल हसन के साथ लिविंग में रहने लगी। 1986 में एक्ट्रेस ने बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। तब तक इन दोनों ने शादी नहीं की थी, क्योंकि कमल हसन पहले से ही शादीशुदा थे और पत्नी से अलग रहते थे। कमल हसन और उनकी पहली पत्नी वानी के बीच तलाक के प्रक्रिया चल रही थी। ये तलाक हुआ और श्रुति के जन्म के 2 साल बाद 1988 में सारिका और कमल हसन ने शादी कर ली। फिर 1991 में इनकी छोटी बेटी अक्षरा का जन्म हुआ। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। बताते हैं कि तब तक ये रिश्ता ठीक चला जब तक सारिका की क्लोज़ फ्रेंड गौतमी उनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। गौतमी की लव मैरिज वाली शादी टूट चुकी थी।
और वह अक्सर सारिका के साथ उन्हीं के घर में आके रहती थी। सारिका को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था। उनकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ ही उनकी पति की नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और दोनों मिलके सारिका की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। आखिरकार जब सारिका को अपने पति के इस नाजायज़ रिश्ते के बारे में पता चला तो सारिका खुद को संभाल नहीं पाई। उन्होंने अपनी चेन्नई के फ्लैट के चौथे माले से छलांग लगा दी। उन्हें काफ़ी चोट आई और उनकी हड्डियां भी टूट गई, जिसकी वजह से उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल से वापस घर लौटने के बाद सारिका ने कमल हसन से अलग होने का फ़ैसला किया और 2004 में दोनों का तलाक हो गया। अब बारी थी एक और रिश्ते के द्वारा सारिका को छले जाने की। तलाक होने के बाद 16 साल की श्रुति हसन और 13 साल की बेटी अक्षरा हसन ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। पैसे वाले पिता कमल हसन के साथ रहने का फ़ैसला किया, क्योंकि बेटियों को पता था कि मां के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। पहले माँ, फिर पति, फिर बेटियों के धोखे ने सारिका को बिल्कुल तोड़ दिया था। वो खामोशी से वापस मुंबई आ गई और अकेले जीवन जीने लगी। सारिका ने फिर से फिल्मों में काम शुरू किया और अपने करियर की नई शुरुआत की। तलाक के 1 साल बाद 2005 में सारिका ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। सारिका की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। उसके बाद कुछ सालों बाद सारिका के फ़ोटोज़ अपनी बेटियों के साथ भी सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने सारी करवाहट भुला दी है और उन्होंने अपनी बेटियों के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड रखा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको सारिका की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।